ट्रेंडिंग क्या रहा ये देखिए। पॉलिटिक्स में टॉप ट्रेंडिंग पर रहे हैशटैग कमलनाथ। खूब चर्चा हुई इस बात की सोशल मीडिया पर कि आखिर ये देखिए कमलनाथ छोड़ने वाले हैं क्या। और ये अगली तस्वीर देखिए, ये आप नरेंद्र सलूजा की तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने जय श्री राम लिखा है और वहां पर फोटो ट्वीट की है दोनों की, जहां पर नकुलनाथ और कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर ये आपको हमने दिखाई और ये नरेंद्र सलूजा की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए, ये कमलनाथ और नकुलनाथ है और ये ट्वीट किया उन्होंने जय श्री राम। तो यानी ये एक इंडिकेशन नरेंद्र सलूजा की तरफ से दिया गया है। बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और उनकी तरफ से ये इंडिकेशन दिया गया है। अब चलिए आपको बता देते हैं किसने इससे पहले प्रभु का नाम लेकर आगे आने की बात किसने की थी, क्योंकि ये हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि प्रभु राम का नाम लेकर ज्वाइन करने की बात कही गई थी। जरा आपको बता देते हैं, नरेंद्र सलूजा की जो पोस्ट है उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमलनाथ नकुलनाथ की फोटो के साथ जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, पोस्ट में जय श्री राम लिखा नरेंद्र सलूजा ने। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इससे भी कयास लगाए जा रहे हैं। कई इंडिकेशन एक एक करके हम आपको सब दिखा रहे हैं। इससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और दोनों ही तरफ से न कोई खंडन किया गया है, ना ही कोई बयान दिया गया है। यानी कि आराम से वक्त लिया जा रहा है कि जब मौका आएगा तब इस पर बोलेंगे और तब तक परहेज किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा लगातार हाई होता दिखा रहा है और हाई होता दिखाई दे रहा है। और जो सबसे बड़े सिपाही रहे हैं, सेनापति रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो ही कुनबा छोड़कर जाते दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश का जो 29/29 का फॉर्मूला है वो हिट होने वाला है। बीजेपी का और कांग्रेस को झटका लगने वाला। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। पार्टी कुछ लोगों की कमजोरी की वजह से और कुछ लोगों की मनमानी की वजह से खत्म हो रही है। गुलाम नबी आजाद का ये बयान बता रहा है कि जो भी नेता कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहा है, उसकी वजह कांग्रेस में बैठे कुछ लोगों का अहंकार है। कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। एक एक करके दिग्गज बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान इन्हें रोक पाने में कमजोर नजर आ रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए मुसीबत बड़ी है, क्योंकि इस बार इंदिरा के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ पार्टी से खफा हैं। कमलनाथ की नाराजगी की वजह उनकी पार्टी के नेता ही बता रहे हैं। देखिए, राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। सज्जन सिंह और गुलाम नबी आजाद के ये बयान बता रहे हैं कि कांग्रेस में अहंकारी नेताओं का बोलबाला है। जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है वो मलाई काटता है, लेकिन जिसे भी अपने स्वाभिमान की चिंता है वो रास्ता बदल लेते हैं। इन बयानों से ये भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस छोड़ने की प्लानिंग बहुत दिनों से जारी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सियासी कद से हर कोई वाकिफ है। कांग्रेस जब भी मुश्किल में पड़ी, कमलनाथ तारणहार बने। ग्राउंड पर कांग्रेस को मजबूत करना हो या पार्टी के लिए फंड जुटाना, कमलनाथ ही प्रोफाइल में फिट रहे। फिर ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस और कमलनाथ में दूरी आ गई? दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। कमलनाथ को हार का जिम्मेदार माना गया। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन प्रियंका की गलतियों का ठीकरा भी कमलनाथ के सर पर फोड़ा गया। सियासी पंडित मानते हैं कि परिवारवाद की आंच में झुलस गए कमलनाथ। लोकसभा चुनाव करीब है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, लेकिन उससे पहले सियासी पारा हाई है। कमलनाथ का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। ऐसे में पीसीसी के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी सामने आए। कमलनाथ से जुड़ी खबर को अफवाह बताया। वहीं कमलनाथ भी अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है जी, अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँगा। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है?
कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। बीजेपी भी खुले मन से कमलनाथ का स्वागत करने को तो तैयार है। बीजेपी को भी पता है कि मध्य प्रदेश में सीटों का विकास करना है तो कमलनाथ का साथ सोने पर सुहागा होगा। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। बीजेपी के कई नेता कमलनाथ को लेकर नरम पड़ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कमलनाथ और नकुलनाथ के स्वागत के लिए तैयार हैं। कमलनाथ भी दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों की माने तो कमलनाथ दिल्ली में फाइनल डील करेंगे। अगर डील फिक्स हुई तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कमलनाथ दोनों को बम्पर फायदा हो सकता है। कमलनाथ जहां नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट मिलेगा, वहीं बीजेपी को मध्य प्रदेश में बड़ी जीत मिलेगी। कमलनाथ को राज्यसभा भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो सकता है। कमलनाथ को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वहीं कमलनाथ के सहारे बीजेपी दूसरे राज्यों में सेंधमारी कर सकती है। न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी जहां जनाधार जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सालों पुराने नेताओं का विश्वास पार्टी से डगमगा गया है। कमलनाथ अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। वहीं पीएम मोदी का अब की बार 400 पार वाला टारगेट और मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेताओं का पलायन जारी और इस बीच एक और जानकारी, सिर्फ ये दो झटके नहीं, एक और तगड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है। चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अंदर की खबर में कांग्रेस को पंजाब और उत्तर प्रदेश में दोनों ही जगहों पर बड़ा झटका लग सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। 22 जनवरी को बताया जा रहा है वो तारीख होगी जब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। 3 कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल होंगे, ये जानकारी भी अंदर खाने से मिल रही है। वहीं यूपी का अब आपको सिनेरियो बता दें, सपा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। 10 सपा के एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं और वो भी अब भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में अब जो इंडी गठबंधन का सपना देखा था वो तो बिखर गया है, लेकिन पार्टी को कैसे बचाएगी कांग्रेस या और दल, ये बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ चुनावों का खेल पूरी तरह से बदलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।